ओम नमः शिवाय। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम त्र्यंबकं यचामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयते मृगदाताय। जय भोलेनाथ भक्तों, आप सभी का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप पर और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। अर्थात ऐसा कहा जाता है, भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है वो रोग, शोक और मृत्यु से निजात दिलाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र से मनुष्य को आत्म शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब आपको मैं श्रावण मास के 7वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी, जो गणेश जी की उत्पत्ति, शिव पार्वती प्रेम की कहानी और ब्रह्मांड की गाथा कही जाती है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास 2025 चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा यूं ही बरसती रहे। आज सप्तमी तिथि का पावन दिन है और यह दिन भक्तों के लिए वरदान साबित होता है। जो भी भक्त अपने घर में सुख, संपदा, संतान और लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए तो श्रावण का मास बहुत ही उत्तम बताया गया है। श्रावण मास की कथा। श्रावण मास का प्रत्येक दिन बहुत ही पुण्यकारी होता है और भगवान शिव की आराधना करने के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 7वें दिन की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की कथा में यह पारिवारिक कथा दर्शाई जाती है। अर्थात सप्तमी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी की कथा भी कही जाती है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। भगवान शिव जब तपस्या में लीन हो जाते थे तब माता पार्वती अकेली पड़ जाती थी। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने तन पर एक बहुत ही सुंदर बालक की तस्वीर बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को उन्होंने अपना पुत्र बताया। यह बालक कोई और नहीं थे, यह बालक श्री गणेश ही थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गई और उन्होंने गणेश को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करके ना आऊँ तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी भीतर मत आने देना। उसी बीच भगवान शिव वहाँ आए। उस बालक ने उन्हें भी वहीं पर रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उस बालक का सर काट डाला। जब माता बाहर आई, उन्हें बहुत दुख हुआ। सृष्टि संकट में पड़ गई और माता पार्वती ने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। तब देवता और ऋषि मुनि बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तब माता पार्वती ने देवता और ऋषियों को पुकारा। तब नारद मुनि के कहने पर भगवान शिव ने उस बालक को एक हाथी का सर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तभी से गणेश जी को गजानन, विघ्नहर्ता, विनायक और कष्ट निवारण के रूप में पूजा जाने लगा। यह कथा माता पिता के प्रेम, शिव की करुणा और गणेश जी के उपद्रव की कहानी है। सप्तमी तिथि को गणेश जी का पूजन करने से परिवार में सुख, शांति, बुद्धि, विवेक और संतान सुख की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, श्रावण मास की सप्तमी तिथि को गणेश जी की उत्पत्ति और माता पार्वती के वात्सल्य की स्मृति में भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी को दूर्वा, शिव जी को बेलपत्र और माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी और उन्हें श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है और मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप कट जाते हैं। श्रावण मास की सप्तमी तिथि को माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सुहाग की सामग्री तो अर्पित करनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें लाल चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। कहीं पास के मंदिर में जाकर अन्य माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से स्त्री को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और चुनरी के उड़ाने से पुत्र कामना के लिए माता पार्वती को चुनरी चढ़ाने से सप्तमी तिथि को पुत्र के योग्य बन जाते हैं।
इसीलिए भक्तों श्रावण मास की सप्तमी तिथि बहुत ही खास है। इसका व्रत बहुत पूरी निष्ठा और भावना के साथ करना चाहिए और श्रावण मास में माता पार्वती, भगवान शिव और साथ ही गणेश जी की पूजा भी आवश्यक है, जो इसे करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के भवबंधन कट जाते हैं और मनुष्य अंत में भगवान शिव के धाम को जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती को गणेश जी अत्यंत प्रिय हैं, अर्थात भगवान शिव ने गणेश जी की पूजा का विधान भी सर्वप्रथम सभी देवों में श्रेष्ठ और सबसे पहले बनाया है। और गणेश जी विघ्न हरता है, मनुष्य के समस्त पापों को हर लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है सप्तमी तिथि की पूजा में भगवान शिव के भक्त को माता पार्वती गणेश जी की पूजा के साथ साथ भगवान गणेश को दुर्वा भी अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा अर्पित करने से मनुष्य को सुख शांति मिलती है और मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप कट जाते हैं, क्योंकि इसीलिए यह बहुत ही दुर्लभ सप्तमी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को जो भी हम सामग्री अर्पित करते हैं, भगवान गणेश जी सभी प्रकार के हमारे विघ्न दूर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।